जय हिंद बच्चों। टारगेट सोशल साइंस में आज के क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 6 और 7 की। चैप्टर 6 है हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जबकि चैप्टर 7 है हमारा व्यापार और भूमंडलीकरण। आइए इन दोनों चैप्टर्स के जो भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखते हैं उत्तर सहित। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, इसका सही जवाब है वर्ष 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। सही जवाब है पटना। दूसरा प्रश्न है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। इसका सही जवाब है कि सामंती व्यवस्था से हटकर शहरी व्यवस्था में प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। सही जवाब है प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो गोल घर बनाने का उद्देश्य था बच्चों अनाज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। सही जवाब है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम और कृषक वर्ग। सही जवाब है सभी वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग ने इन सभी वर्गों का शोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। सही जवाब है मध्यम वर्ग, जिसे हम मिडिल क्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। सही जवाब है 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की। सही जवाब है एवेंजर हावर्ड। एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बच्चों सबसे भीड़ भाड़ का इलाका यानी सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व महानगर में होता है। महानगर जिसे हम मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो बच्चों गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। सही जवाब है बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो बच्चों सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, वो भी सूरी राजवंश के राजा शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो हमारे बिहार राज्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बच्चों बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक यानी कि अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो बैरन हॉसमैन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना बनाई थी। नेपोलियन द्वितीय के समय में गलियों को चौड़ा किया गया था और अनियंत्रित गलियों को जो काफ़ी घुमावदार थी उन्हें चौड़ा बनाया गया था ताकि सैन्य नियंत्रण आसानी से किया जा सके और इन चौड़ी गलियों में सैनिकों का आना जाना आसानी से हो सके। तो नेपोलियन तृतीय के समय में ही बैरन हॉसमैन के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रधान सड़कों की योजना पेरिस में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सदस्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है। तो सही जवाब है ओपेक का। बच्चों OPEC ओपेक एक संगठन है जिसका अर्थ होता है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर पेट्रोलियम, E फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। इसके अंतर्गत ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला देश आते हैं। इन देशों का मिलाकर के एक संगठन है ओपेक, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है और भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है।
1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना बगदाद शहर में की गई थी, जो कि इराक की राजधानी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक दुष्प्रभाव पड़े थे तो उसके लिए कौन सी संस्था का जन्म हुआ था? तो सही जवाब है यूरोपीय संघ। इसे हम EU भी कहते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सही जवाब होगा हमारा कि आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति जो थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो थी हमारी औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था और रूस इसका सबसे पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सही जवाब है इसका रेशम मार्ग। ये बहुत ही प्रसिद्ध मार्ग था जिसे हम सिल्क रूट या रेशम मार्ग कह के पुकारते हैं। तो एशिया और यूरोप एक दूसरे से रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट द्वारा व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? सही जवाब है अनुबंधित मजदूर को। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? सही जवाब है हमारा 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो बच्चों अमेरिका में न्यू डील लागू की थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी से अपने देश को उबारने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की, जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, बहुत सारी खाद्य सामग्रियों पर टैक्स कम करना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का असर सबसे अधिक या सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे अधिक या सबसे बुरा असर अमेरिका के ऊपर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु, यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो सही जवाब है WB यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा बच्चों यूरो है। यूरोपियन जो EU संघ है, यूरोपियन यूनियन है, इनकी मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर बच्चों यूनान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है वो रोजगार के ऊपर देखा गया था। तो बच्चों सवाल क्या था, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? सही जवाब है रोजगार। रोजगार पे वैश्वीकरण यानी जिसे हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव दिखा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? सही जवाब है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। कॉर्न लॉ एक 1815 से लेकर 1846 के बीच में ब्रिटेन में कई लॉ यानी कानून पारित किए गए। उनमें से एक लॉ कॉर्न लॉ भी था।
कॉर्न लॉ ये कहता था कि जिसके अंतर्गत गेहूं और जौ पे आयात टैक्स यानी इंपोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जनता को खाद्य सामग्री यानी गेहूं और जौ से बने हुए जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी ऊंची कीमत पर मिलने लगे थे। मुख्य रूप से कॉर्न लॉ लाने का उद्देश्य था ज़मींदारों को और बड़े बड़े जो दुकानदार थे उनको बढ़ावा देना और जनता का शोषण करना। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे और ये एक अनुबंधित मजदूर थे जिन्हें इंग्लैंड द्वारा बसाए गए उपनिवेशों में खेती के लिए या मजदूरी के लिए भेजा जाता था। तो चैप्टर 6 और 7 जो हिस्ट्री का था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।